नमस्कार दोस्तों। आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि इंडियन एयरलाइंस एक क्रांतिकारी एयरलाइंस क्यों है और ऐसा क्यों कहा जाता है। उसी के संदर्भ में मैं आज देशवासियों के समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ और बिहार को एक क्रांतिकारी स्टेट क्यों कहा जाता है उससे भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज गुरु पर्व है, उसकी सभी देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। तो बिहार को क्रांतिकारी स्टेट इसलिए कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी पूरे देश में घूमकर भाप लिए तब उनको लगा कि अगर बिहार से स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति शुरू की जाए तो शायद भारत को आज़ादी मिलेगी, और मिल भी गई। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में बिहार से शुरू हुआ, उस क्रांति ने 1947 आते आते पूरे देश को आज़ाद कर दिया। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। तो इंडिया एयरलाइंस के जो लोग हैं उस समय भी 1917 में भी जो इंडिया एयरलाइंस में कांग्रेस थे और इनको साथ देने वाले जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लीडर थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज़ाद हुआ। उसी तरह से आज बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसके जो इंडिया एयरलाइंस के जो लोग हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी या मुकेश सहनी जी, इस तरह के और जो भी इस पार्टी में शामिल हैं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक तरह से क्रांतिकारी एयरलाइंस है। क्योंकि ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस इलेक्शन में इन लोगों को सफलता मिलने की भी संभावना है। और सफलता क्यों मिलने की संभावना है? क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को सदियों से वहाँ के दबंगों ने शोषण किया है। जिस तरह से ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारतीयों को शोषण कर रहे थे, तो उस समय के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुकुरमुत्ता कविता लिखा था। तो कुकुरमुत्ता के दो पंक्तियों में वो बताना चाहते हैं, जिसे मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। वही गंदे में उगा देता हुआ बोता, पहाड़ी से सर उठे ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। ये पंक्तियाँ क्रांति के प्रतीक है। कुकुरमुत्ता क्रांति का प्रतीक है। ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का प्रतीक है, जिनका लंबे समय से शोषण हुआ। तो ये पंक्तियाँ यह बताना चाहता है कि किस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को आपने गंदे में फेंक दिया था। जब 1990 का दशक आया, 80 के दशक में मान्यवर काशीराम जी, उस समय के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय शरद प्रसाद यादव, वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, स्वर्गीय जगदेव बाबू ने किस तरह से अपने लोगों को जान न्योछावर करके इस वर्ग को रक्षा किया। तो उसी के संदर्भ में जब आज कुकुरमुत्ता के प्रतीक ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग मजबूत हुए, तब वो सर उठा करके इन लोग के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब बिहार में इलेक्शन है तो इन लोग जंगल राज की बात करते हैं। तो जंगल में तो कम से कम हिरन, शेर और जो भी इस तरह के जीव जंतु हैं, सियार हैं, कम से कम तो जीवित तो रहते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में बिहार में एक महीना के अंदर लगभग 120 मर्डर हो चुके हैं। तो इसको क्या मर्डर राज कहा जाएगा, या इसको सुशासन का राज्य कहा जाएगा, या कुशासन का राज्य कहा जाएगा? ये बताने की ज़रूरत है, लोग से सवाल पूछना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जयशंकर प्रसाद ने एक हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता लिखा है
इतना ही नहीं, ब्रिटिश काल में ही चाणक्य नाटक के छठे दृश्य में कविता की 2 पंक्तियाँ लिखा है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते। फर्क यही है कि उस समय जयशंकर प्रसाद अंग्रेज़ों से भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए आह्वान करते हैं, और आज जो है ओबीसी, एससी, एसटी, इन दबंगों से, ये बाहुबलियों से, उच्च जाति के लोगों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्तियां आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। अगली बात, पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों में कहा था कि जिस देश का प्रधान शासक अगर उलूल जुलूल बातें करने लगे तो समझिए कि उस देश का शासक पागल हो गया। उस देश के शासक के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री का बिहार इलेक्शन में स्टेटमेंट आ रहा है, वैसा आज तक देश का कोई ही प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी को उन्होंने कहा कि बाप के नाम लेने में शर्म आती है क्या, लेकिन नाम उसको लिया जाता है कि जिसको कोई नहीं जानता। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बिहार के लोग ही नहीं, भारत के लोग ही नहीं, विश्व के लोग जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी का नाम शायद कोई नहीं जानता। ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आदमी का काम बोलता है, आदमी का कर्तव्य बोलता है, आदमी का चरित्र बोलता है, न कि उसका नाम बोलता है। आदमी का विचारधारा जिंदा रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसका विचारधारा जिंदा रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिवोल्यूशनरी अलायंस क्यों कहा जा रहा है, क्रांतिकारी अलायंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कुकुरमुत्ता की तरह बाबा साहब ने भी एक समय में बहुत संघर्ष किया कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने के लिए जब शहर गए, उनको घर नहीं रहने के लिए दिया जाता था। यहाँ तक कि पीने के लिए जो पानी सार्वजनिक स्थल पर होता था, वो भी उनके जाति के नाम पर न दिया जाता था। ये सिर्फ बाबा साहब की कहानी नहीं थी, ये पूरे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी की कहानी थी। इतना ही नहीं, आप ज्योतिबा फुले के नाम सुने होंगे, सावित्रीबाई फुले के नाम सुने होंगे, किन तरह संघर्ष करने पड़े। तो एक तरह से देखा जाए कि ये सब भी क्रांतिकारी लोग ही थे, क्योंकि आज भी न्यूज़ में वही घटनाएं हम लोग की जानकारी होती है कि जो न्यूज़ में आते हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी के या माइनॉरिटी का जो शोषण से संबंधित जो बातें हैं, या रेप से संबंधित बातें हैं, या उनके खिलाफ होने वाले क्राइम की बातें हैं, ये सब इक्के दुक्के न्यूज़ में आते हैं तो हम लोग को जानकारी होती है। लेकिन ऐसी घटनाएं हज़ारों की संख्या में भारत में घट रहे हैं, जिसको दबा दिया जाता है, दबंगों की तरह दबा दिया जाता है, या धन बल से समझौता कर लिया जाता है। और चाणक्य ने भी कहा था कि साम दाम अर्थ दंड भेद को अपनाओ, अगर किसी चीज़ को दबाना है, अगर सफल होना है, तो इसी को आधार बना करके, इसी को अपनाते हुए दबंगों ने 90 के पहले ओबीसी, एससी, एसटी को दबाने का प्रयास किया, लेकिन यह दब नहीं पाया, क्योंकि इस दौर में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के बहुत लीडर आए, उन्होंने इनका मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो इनको बाहुबली कहा जाने लगा, लेकिन पहले जब इन लोग करते थे तो इन लोग बाहुबली नहीं थे। अब इन लोग के दबंग कहा जाने लगा, इनके शासन को जंगल राज कहा जाने लगा। तो इनसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार के रैली में कट्टा की बात की, तो अनंत सिंह ने एक सामाजिक न्याय के पुरोधा स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की हत्या क्यों करवाया? क्या वो बाहुबली थे? अगर बाहुबली रहते तो वो बिना कुछ
प्रोटेक्शन के कहीं भी जाते आते थे। उनके पीछे लाखों लोग दीवाना थे। लेकिन अनंत सिंह की बात की जाए तो उनके जब वो चलते हैं तो कम से कम 50-100 हथियार बंद लोग के ले चलते हैं। इतना बड़ा कोई शासक का Z+ सुरक्षा भी नहीं होती। तो ये बताने की ज़रूरत है कि बाहुबली कौन है, दबंग कौन है। जब इनसे मुकाबला की जाती है, जब OBC SC ST के लीडर इनका मुकाबला करते हैं तो उनको बाहुबली, दबंग और जंगल राज की घोषणा करते हैं, इनके शासन की जंगल राज की घोषणा करते हैं। जबकि ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, यह एक क्रांति है। ये OBC SC ST माइनॉरिटी की कुकुरमुत्ते की तरह क्रांति है और इसके लिए जितना भी लोगों का संघर्ष करना पड़ा उन्होंने किया। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग या मेरे जैसे लोग अपनी बातों को खुलेआम रख रहा है। थैंक्स।